खबर पटना से है, जहां एआईएमआईएम नहीं देगी महागठबंधन को समर्थन। मैं आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां एआईएमआईएम नहीं देगी महागठबंधन को समर्थन। उम्मीदवार की घोषणा से पहले एआईएमआईएम को विश्वास में नहीं लिया गया था, तो वहीं एमआईएम महागठबंधन के फैसले से नाखुश है। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां एआईएमआईएम ने कहा कि अजहरुद्दीन ओवैसी इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। चुनाव के दिन सुबह में अजहरुद्दीन ओवैसी का आएगा फैसला। तेजस्वी को 15 मार्च के इफ्तार की दावत औपचारिक रूप से दी गई है। तो इस सूत्रों के हवाले से राष्ट्रीय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ये पटना से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एआईएमआईएम नहीं देगा महागठबंधन को अपना समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ लाइव पर जुड़ गए। जी अस्मित, एआईएमआईएम नहीं देगी महागठबंधन को समर्थन, ऐसी खबर सामने आ रही है, तो क्या कुछ बिहार में भी सियासी हलचल मचा हुआ है? सहवार, देखिए, दरअसल एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो कल तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए एक पोलो रोड स्थित उनके आवास गए थे। वहां बैठक हुई थी और उसमें प्रदेश के अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमान, वो उस बैठक में शामिल हुए थे। बाद में अख्तरुल इमान जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि शुभ संकेत है, दिल मिल गए हैं, लेकिन फैसला ओवैसी को करना है। लेकिन सुबह में ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि एआईएमआईएम के विधायक ने ये कहा है कि ओवैसी इस बात से नाराज है कि बिना विश्वास में लिए हुए महागठबंधन ने राजद से उम्मीदवार, राज्यसभा उम्मीदवार एडी सिंह को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस बात की जानकारी ओवैसी के विधायकों को और ना ही ओवैसी को दी गई, यानी एआईएमआईएम को इस बात की जानकारी नहीं दी गई और ऐसे ही अपने मन से जो राज्यसभा उम्मीदवार है उनको उतार दिया गया और इसी बात से नाराज है ओवैसी। उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को दावते इफ्तार का आयोजन हो रहा है पटना में, जिसमें ओवैसी भी शामिल हो रहे हैं और 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होना है। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को ही वो अपना फैसला बताएंगे कि आखिर एआईएमआईएम महागठबंधन को समर्थन देगी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आज बिहार के एआईएमआईएम के 5 विधायक जो हैं वो बैठक करने वाले हैं। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के घर पर होगा, आवास पे होगा। इफ्तार के बाद ये बैठक रखा गया है। इस बैठक में विधायक एक दूसरे से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महागठबंधन को समर्थन देना है कि नहीं देना है। लेकिन खबर यह है कि ओवैसी इस बात से बिल्कुल नाराज चल रहे हैं कि महागठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात की जानकारी कि एडी सिंह को राज्यसभा में उतारा जाएगा, कैंडिडेट बनाया जाएगा, पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब उनको उनके विधायकों की जरूरत पड़ी है तब वो ये चाहते हैं कि उनके 5 विधायक महागठबंधन को समर्थन कर दे। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त राबड़ी आवास के बाहर अख्तरुल इमान ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे और तेजस्वी यादव से ये कहा जा रहा था कि आप हमारी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर ले। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने उनकी एक नहीं सुनी और आज स्थिति यह है कि 5 विधायक उनके जीत कर आए और 5 विधायक उनको सपोर्ट करे। इसके लिए तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि लालू यादव ने भी हस्तक्षेप किया है, जिसकी वजह से ही कल विधायकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो ओवैसी को अंतिम फैसला लेना है, देखना होगा कि क्या महागठबंधन समर्थन करती है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ओवैसी इस बात से नाराज है और एआईएम समर्थन महागठबंधन को नहीं भी कर सकती है। सहवार जी अस्मित, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से ये जो खबर सामने आ रही है, तो समर्थन ना मिलने पर या मिलने पर क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी पड़ेगा या कहीं ना कहीं ये काफी नुकसानदायक भी हो सकता है किसी पार्टी के लिए? क्या कुछ लगता है इसमें आपको लेकर? देखिए, दरअसल अगर एआईएमआईएम के विधायकों ने महागठबंधन को समर्थन कर दिया और एक विधायक बसपा पार्टी से भी बिहार में है, तो अगर सभी ने सपोर्ट किया महागठबंधन को तो एडी सिंह की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सकती है राज्यसभा जाने के लिए। और इसलिए तेजस्वी चूकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जितने विधायक एआईएमआईएम के हैं और एक बीएसपी के विधायक हैं वो सपोर्ट कर दे महागठबंधन को, तब राह आसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन के लिए राह उतने आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए के तरफ से जो 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में राज्यसभा जाने के लिए जो कैंडिडेट दिया गया है एनडीए की तरफ से, उनका जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत है राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन महागठबंधन को अगर एआईएम सपोर्ट करती है तो इस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं एडी सिंह,
वो राज्यसभा जाने का रास्ता थोड़ा और साफ हो सकता है। और इसलिए ये कहा भी जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि उनके विधायक महागठबंधन को समर्थन कर दे। लेकिन बात वही है कि अंतिम फैसला ओवैसी को लेना है, और वो ओवैसी जो इस बात से नाराज है कि एडी सिंह के नाम की घोषणा बिना विश्वास में लिए AIMIM के कर दिया गया राजद की तरफ से। जी बिल्कुल अस्मित, अब देखना ये कि वैसे क्या कुछ फैसला लेते हैं और आगे क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।